आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 14 मार्च 1992। सत्संग का समय रात्रि काल है और सत्संग कैसेट नंबर 74 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, भाइयों, सबका आगे विनती से निबार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। सत्संग तो आप लोगों ने 4 दे दिए टेम पर में। अब तो मैं थोड़ी बार आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया था, देखा हूँ कितनी संगत है। ये तो सब जानते हैं, काम तो सभी करते हैं। 3 दिन हो गए यहाँ सेवा करने वालों ने पूछा जाए तो जरा कोई भी ऐसा नहीं है, सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। कोई ऐसा मानस होगा प्रसाद लिया आनंद तो सोया बैठा, नहीं तो जितने सेवादार हैं और भी हैं, सब के सब हमने लगे हुए सेवा में। मैं भी आप लोगों की सेवा में लगा हुआ था। क्यों आप देखते हो कि 1 मिनट का भी नहीं है कि मैं कोई आराम कर लूं। अगर 2 मिनट कुआं बंद कर लेता हूं, बंद तो और कोई खुड़खड़ाने लग जाता है। ये तो जानते हो मेरा सा सुबह से कोई एक बार कोई मान बोले, मगर आज भाई मैं अपना ख्याल नहीं करता कभी भी। अगले का ख्याल करूं कि ये आया से बेचारा बोल लेने दे, के बात हुई। इस तरह करती और फिर उसके पीछे ऐसे लारा लगा रहे। मैं ये भी ख्याल करता हूं कि कभी ये सोचेगा महाराज जी घमंडा गया, घमंड में आ गया, हमारे तो बात नहीं करता ना। आज आप देख रहे यहाँ मैं बैठा दिया कुर्सी, तो कई तो ऐसी बुढ़िया थी, वो बेचारी पुरानी सत्संगन थी, तो वह मैं नाम क्यों पहली प्यार करोड़ा था न, उन्हें माता माता कहना बड़ा बैठती धोरा की, तो वह जानी पहलड़ी ये बात तो रही है कोई नहीं, तुम्हारे पकड़ भगाऊं उसके हो गया। तो इस तरह मेरा जीव उदास सा होया उन्हें देख के, मैं बला लिया आवण दो न भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है न। मेरे विचारी ऐसे ख्याल ऐसा बने आशा, चाहे वो मानस अपना निजी कोई फायदा उठाता हो, मेरे को तो ख्याल नहीं आता निजी फायदा उठाओ से। मेरे को तो यही विचार रहता है इसका प्यार है, और प्यार ही होता है, कोई बात नहीं। कोई किसी तरह प्यार करता है, कोई किस तरह प्यार करता है। जब न्यू कहते संतों के निंदक भीतर जाते हैं, तो चाहे बनावटी प्यार हो, उनका लंबर तो आओगा तरण का। कबीर साहब का निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप के, निंदक मेरा मत मरो, हम तो ये जो डिग्री पाई निंदकों के प्रताप से पाई। तो उनकी इतनी बढ़ाई करते हैं कबीर साहब, तो जो उन महात्माओं तो प्यार करते, चाहे ऊपर का करते तब भी प्यार तो करते हैं, दिखावा करते हैं, उनका क्यों नहीं उद्धार होगा, जरूर भी होगा। असली जो प्यार है वो तो है, बल्कि वो तो अपने कहते हैं अच्छा चलो हम और कुछ देखेंगे। एक बार की बात है,
कोई प्रेमी जा रहा था कि सत्संगी के पास में, सीधी बातें, महाराज फकीर चंद का सत्संग था होशियारपुर में, तो मैं भी चला गया। कई सेवादार खड़े हुए थे बाहर, वो बोले अंदर नहीं जाने देंगे, न पता भी नहीं था न। मैं कहने लगा तुम्हारी मर्जी, मैं तो टाल कर दूंगा। मैंने टाल कर दी। थोड़ी बार में फिर और गए, उनका मेल का मानता चला गया। मैं कहने लगा ये क्या करे, ये चला गया। बोला तने पता है ये कौन है? ये ऐसी बातें मेरे याद आ जाती है। मैं कौन है ये? बोले तो मिनिस्टर से। मैं अच्छा यहाँ मिनिस्टरों का काम है, मुझे पता नहीं था न कि गरीबों का काम नहीं है यहाँ पर। वो बातें मेरे याद आ जाती हैं कि मेरे पास में कोई बड़ा मानस आता है और छोटे को बाहर धकेला जाता है ना, मेरी वो बात याद आती है कि ये अपने दिल में नहीं सोचेंगे तो बड़े मानसों का आदर्श है, छोटों ने कोई पूछता है नहीं न। जितना ही छोटे मानसों प्यार है, इतना प्यार किसी में नहीं मिलेगा न। बड़ों का प्यार करने वाले तो बहुत घने हैं, पर इन छोटों का प्यार करने वाला तो कोई महात्मा ही मिलेगा, कोई बिरला ही भागी मिलेगा छोटों तो प्यार करना। इसलिए ए प्रेमियों, मेरा ख्याल न करना कोई भी, मैं हर एक मानस तो प्यार करता हूँ, बोलता हूँ, बतलाता हूँ हर एक तो। इसलिए मेरी प्रेम ईसाई है, मेरी वो बात तुम बंदोबस्त करते हो, नियम है भी कौन ही न। क्यों? आपने देखा यहाँ एक बुढ़िया इधर तो नून लकड़ी किलंगे की थी। अब मैं किलंगे जाया करता, बड़े प्यार करते, माता माता कया करते थे। वो बेचारी अरे मैंने जान दो, दर्शन तो करन दो, दर्शन तो करन दो। मैंने सुन लिया, उन्हें ठहरो भाई न बोल लो। यही तो माता से जो हम उस वक्त मेरे प्यार करे कितना बलाया करते थे, आज उन्हें भीड़ बढ़ा कर क्या करूं। बेचारियों ने देख तो लेता हूं, मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं करता कोई भी। देखते हो यहाँ सत्संग करता हूँ, फिर वहां बैठ जाता हूँ, जैसे ऊपर बैठ गया फिर भी उठ जाए, फिर बेटा फिर आ जाते हैं। मैं अपना सारा नेम टेम भी छोड़ देता हूँ सत्संगियों के लिए। मैं सोचता है ये हूं कि यही भक्ति है सबसे बड़ी। ए इंसान, अगर तू इंसान तो प्यार नहीं करेगा तो परमात्मा तो कब मिलेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी थी, पहले गुरु का ध्यान कर प्यारे, फिर नाम के रंग में रंग जाना। अब बताइए गुरु का ध्यान है क्या? काफी लोग तो गुरु का फोटो लेकर के न उसका ध्यान करते हैं, काफी लोग और किसी तरह करते होंगे, मुझे पता नहीं न। कई ख्याली ध्यान बना लेते हैं, कई नाम का सुमरण इतना करते हैं कि भूलते नहीं न। मैं भी ये बात कहता हूं कि इतना सुमरण होना चाहिए, अपने आप को भूल जाए इंसान। सुमरण तार टूट न जाई। जब इतना सुमरण पक्का हो जाता है तो फिर सारे काम पूरे बन जाते हैं। वो सुमरण पक्का हो गया तो गुरु कौन है, नाम कौन है, शब्द कौन है, सतगुरु कौन है, तो आप ही पता लग जाता है। स्वामी जी महाराज के विचार कैसे मन पता नहीं, मत कहता हूं कि इतना प्यार नाम तो हो जाता, वो नाम ही तो से सब कुछ।
और वो नाम फिर हमने नामी तो मिला देता है। नामी कहीं दूर तो नहीं है न, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। बड़ा हम ऐसा काम करते हैं, उन नामी तो नाम भी हम भूल जाते हैं। 10-2 घंटे 4-4 घंटे सुमरण को भूले रहते हैं, फिर सुमरण करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये थोड़े दिन का कोर्स है सुमरण का, तो जब तुम्हारा कोर्स पूरा आ गया फिर सुमरण नहीं भूलोगे कभी भी। एक मिसाल दे के बताऊंगा। एक जमींदार भी अपना सुमरण करता खेती का, वो कभी भी नहीं भूलता अपनी फसल को। कामी मानस कभी भी कामनी को नहीं भूलता न। लोभी मानस कभी भी 4 पैसे दाब देगा, लको देगा तो दिन में 6 चक्कर काटेगा, इस तरह देखता रहेगा। अरे उस सतगुरु का नाम बताया सो तो उन पैसों से भी तुमने सस्ता बना लिया। उनको तो लोभी मन याद करता, तुम तो उन गिरे विचारों से भी सस्ता बना दिया। जो उस परमात्मा ने तुम घटिया काम के लिए सारी रात नहीं सोते न, याद करते रहो। कौन से परमात्मा ने घटिया काम ने शर्म बेशर्मी भी नहीं देखते न, परमात्मा का हम ख्याल नहीं करते न। अगर हम उस नाम का उसी नाम के रंग में रंगे तो सतगुरु कहाँ जाएगा? तुम्हारे पास है सतगुरु। तुम 2-3 दिन सतगुरु सतगुरु करते हो, मैं भी सतगुरु सतगुरु करता हूँ। सतगुरु किस बला का नाम है? मैं 3 दिन हो गए सत्संग करती। अरे उस सतगुरु तो प्यार हो जाता, वो कभी भी मुड़ता नहीं। देहधारी सतगुरु तो प्यार तो टूट जाता है। सोचो मैं क्या कहता हूँ। देहधारी सतगुरु का प्यार तो टूट जाता है और हम उनमें नुक्से देखने शुरू कर देते हैं। और फिर अगर कोई बातें हो जाए, हम कह रहा कितनी नुक्स काट देते हैं अगर बिगड़ जाती है तो, और फिर छोड़ के चले जाते हैं तो कितना उसके बर्बादी करते हैं और कितनी बुराइयां करते हैं। मतलब वो जो सतगुरु मिल जाता है, हम उसकी बुराई किस तरह करेंगे? न वो हमको छोड़ता न हम उसको छोड़ते। आप लोग कहोगे कि वो किस तरह मिलता? इसी का सहारा मिलता होगा, इसके बगैर तो नहीं मिलता न। बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं बात का वो फिर बताता हूँ कि इसी के सहारा मिलता है। मगर हम जब इसी बाहर के आनंद में फंस जाते हैं तो हम उस नूरी गुरु लोग पूछते नहीं न। जब नहीं पूछते तो फिर हम कोई न कोई किसी फंदे में आके गिर जाते हैं। अगर हम इससे प्यार करते हैं और उसी वक्त में महाराज सोबरलाल के लेख आता है कि 6 महीनों का कोर्स चाहिए। अगर 6 महीनों में अभ्यास करके न काम पूरा कर लिया फिर कर्मकांडी बन जाते हैं। मैं इस बात को समझा नहीं था, बताता हूँ कि यही बात है कि जैसी पहली लगन ऐसी न मादे ओढ़, अपनी तो के गिने वो 4 पुरुष करोड़, के करोड़ों पुरुषों को त्यार देता। कौन त्यारता? करोड़ों को। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। स्वामी जी की वाणी से, वह पहली की कबीर की वाणी है, स्वामी जी की वाणी। कबीर के कहता जैसी पहली लगे ऐसी न मादे ओढ़, अपनी तो के गिने वो 4 पुरुष करोड़। मगर स्वामी जी भी यही कहता है, हेरा फेरी। स्वामी जी कहते हैं कि गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। बड़ा आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि किस तरह होया गुरुमुख बन गया, तो वो किस तरह जाएगा कि वो लागे जो पहली नाम लेता है, इतना प्यार होता है, इतनी लगन होती है,
बड़ा भारी कान जैसी पहली लगे, और कुछ दिन वो फीकापन पड़ जाता है। कितना फीकापन पड़ जाए, किसी को अगर भजन सुमन रस नहीं आ तो फीका पड़ जाता है। अगर रस आ जाए तो काल महाराज के ऐसी दया रिश्तेदारी में और कोई परिवार में खलल पड़ जाती है, उसको भूल जाता है। अगर उससे भी बच जाता है तो कोई न कोई अपनी मान बढ़ाई माँ की डूब जाता है। मेरा ये आदर को नहीं करा, मेरा ये आदर को नहीं, क्यों? ये बड़ा करड़ा झमेला से ये सभी जानते हैं, वो जाने मेरा आदर करे। काफी लोगों के पास में यही खुराक से संत किसी का निरादर नहीं करते, वो सब का आदर करते हैं। और संतों के पास में आते हैं वो सब आस लेके आते हैं, और संत अवश्य उनकी आस को पूरा करता है। कोई भी ऐसा नहीं है, तुम जितने बैठे हो, जितनी आस ले तुम्हारी आस पूरी सबकी हुई सर होगी, मगर तुम निकली आस लेके आते हो, इसलिए सतगुरु क्या करे किसी का। वो निकली आस में फंस के मर जाते हो, इसलिए तुम गुरुमुख नहीं बनते। वो निकली आस कौन सी से? कोई आता है मेरे लड़का हो जाए, क्या बात है लड़का हो गया, होगी आस पूरी, चलो छुट्टी पाई। कोई आ मेरे धन हो जाए, धन हो गया, होगी आस पूरी। मेरे एक मिसाल याद आ गई, किसी वक्त की बात से एक प्रेमी मेरे पास में आया, तो हमारे गांव में मैं सबको नाते तो बोलता हूँ, उसका वह भुआ थी, बेचारी दुखिया थी, वैसे लड़का लड़की भी थे। वह भुआ अपने भतीजे को ले कहीं कहने लगी महाराज का नाम ले ले तो साहूकार बन जा, भूखा नहीं रहेगा न। वो मेरे पास में गई, मैंने कहा क्या बात है, बोला इनको नाम दे दो। सोचो मैं क्या कहूँ, उसमें उनको नाम दे दिया, बता दिया। उनकी आस क्या थी कि धन हो जाएगा, यही उनको भड़ो की लाया गया, धन हो जाएगा। उनके भी दिल में ये थी कि संत के पास जाने तुम्हारा धन हो जाएगा। बड़ी लंबी मिसाल क्या बताऊं, करोड़पतियों ताकत चलिया, फिर सतगुरु की क्या जरूरत है बताइए। वो कभी भी जाता हूं तब भी मैं वहां कभी मिलने का काम नहीं न, कोई जिक्रा कर दे तब भी कहा मैंने काम से वो नाम सुन नहीं सकते न। अब सोचो तुम लोग, एक मिसाल दे इसमें, कौन है सतगुरु का प्यारा? कोई आया सतगुरु के दर्शन करने के लिए, हम स्वार्थ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं लकड़िया तो सतगुरु के दर्शन करने के लिए, समझ गया। कोई आता है मेरी लड़की का रिश्ता हो गया तो होगी उसकी आस पूरी। कोई आता है मेरी भैंस ठीक हो जा, और ना हो तो छोड़ दो गुरु को। लड़का ठीक हो जा, ना हो तो छोड़ दो गुरु को। अब बताओ गुरु की मर्जी है इस बात में, ये नहीं छोड़ता। तुम देवी देवताओं ने पूछते और तुम्हारे मर भी जाते, छोड़ते हो कभी उनको? भाई हमारे कर्म थे, देवता क्या करें, ये कह देते हो। पर गुरु का मुंह नहीं देखते, बावड़ करके अपने कसूरों को नहीं जानते तुम लोग। हमारे कसूरों ते, हमारे बदचलनी ते, हमारे बुरे विचारों ते हम गिर जाते हैं, और उसका दंड हम जन्मों जन्मों तो भोगते रहते हैं। क्यों भोगते रहते हैं? हम स्वार्थी बन के जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, कई कहते हैं कोई मैं इतने रुपये लगा दूंगा मेरा फलाना काम बन जाए, तो फिर तो उम्मीद ही ले जाएंगे उस परमात्मा। गरीबों को तो थावे नहीं गानो, पैसे वाले परमात्मा को खरीद लेंगे। ए सत्संगियों, न वो पैसों तो मिलता, न वो हेरा फेरी तो मिलता, वो तो सच्चाई तो मिलता है। और जो उसी का प्रेमी बन के आता उसी को मिलता है। और वो सतगुरु एक बार मिल जाता है तो हमारी कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं।
अब उस सतगुरु को मिलने के लिए जतन तुम करते नहीं ने। मैंने 4 सत्संग, 5वां सत्संग है, वो ही बातें बताता हूं। एक, चाहे कान नू पकड़ लो चाहे नू पकड़ लो, दूसरी बात तो है नहीं ने। फिर आप लोग खुश भी होते हो कि बड़ी अच्छी बताई। मेरा प्रश्न चला था, वह कर्म कांडी बन जाते हैं। प्रताप का जन्म आई होगी, 6 महीनों काम नहीं बना, कर्म कांडी बन जाते हैं। वो 6 महीनों में आस लेके आते हैं ना, उनका काम नहीं, वो भी कर्म कांडी बन जाते हैं। फिर मैं क्या कहा, सतगुरु तो प्यार करके को लाखों मारता है, ये तो देते प्यार करके आते हैं। दे का प्यार भी इतना करते हैं कि मेरी फलानी चीज बने। कितनी चीजों का नाम लूं, मेरा मुकदमा ठीक करवाइए महाराज, मेरा छोरा ठीक करवाइए महाराज, समझते होगे, मेरी नौकरी मिल जा महाराज, मेरा फलाना काम बन जा। कभी ये भी कोई कहता है, ए महाराज मैंने कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मन तो आप ही चाहिए। जब वो आप मिल जाता तो सारी ही चीज मिल जाती हैं, बाकी कोई रन दिए को नहीं ने। मेरे बड़े कथा चल रही थी, याद आ रही थी, तुम प्रेमी हो चाहे वो नकली हो झूठा, मैं कह देता हूं। ये भाई सरल कामर सिंह बैठा मेरे पास में आया, कहने लगा नाम देन लेना है मेरे को, मां मिलेगा बताएंगे। अब तो जाइए सवेरे देखेंगे। वो फिर आया तड़के ने, मैं बोला अभी तो शराब का नशा ही नहीं उतरा, ये उतर लेंदे फिर बतावांगे। अब ये बोल वाला चला गया, कहने लगा घरी जाके ने गांव में जुड़ा रहा था रिश्तेदारी में कि मेरा तो सत्यानाश हो गया। क्यों कि महाराज ने बोले तेरा नशा नहीं उतरा, शराब का रात नहीं पी थी वो। क्या मैंने पता था कि शराब पी क्या से, मैंने ये ख्याल था कि जरूर पी होगी। इसको कहते मन की लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध, तन मन दोनों की लखे, तिसका मता अगाध। उसका मतागाज क्या माथे पर लिखे ही रहती है, हम कईयों की बातें बता देते हैं, ये विचार टकरा जाते हैं अफसरी में। फिर इन्हें बातें सुनी, किसकी खसरुद्दीन की बातें सुनी, तो ये नाम लेकर के कहने लगा ये जूती मन्ने दे दो। अब तो नहीं होंगी वो जूती, बगा दी होंगी किते न किते। तो जूती ले गया, तौलिए पलेट की धर दी, कहीं जल लगे। अब बताओ यो खसरुद्दीन बनना चाहो था, वो बनया तो आज को नहीं। क्यों विचार को विचार काट देते हैं, समझ गया किस तरह। एक बार विचार आते पवित्र, और वह विचार फिर स्वार्थ में ले जाते हैं। बस स्वार्थ में जब गया सत्संगी और समझो गिर गया, स्वार्थ में गया और गिर गया। कोई भी हो, अगर मंदिर का पुजारी भी स्वार्थ में गिर जाता है तो वह मूर्ति है वो भी तो मुंह मोड़ जाती है। अगर राज दरबार का नौकर चाकर वो भी स्वार्थ में की गिरना शुरू कर देता है तो बड़े बड़े अफसर भी तो मुंह मोड़ जाते हैं। और वो परमात्मा सारी दुनिया का जानी जान है, जानने वाला से क्या वो नहीं मोड़ सकता मुंह? किसको कहते हो? सतगुरु को। सतगुरु है कुण में कई बार कहा, वो कुल मालिक से सारी दुनिया का करता है, समझे। फिर जब तुम कहोगे कि न देह को भी गुरु मानते हैं, ठीक है, वो ही गुरु माना जाता है जिसमें वह धार प्रगट है, जिसमें वह ताकत है। जिसने नाम की कमाई कर ली उसी के सारे लगते हो न, ये लगते हो न नाम की कमाई को कुल मालिक से हमारा भी भला कर देगा, तभी उसका भला होता है। पर मैं बातें कह रहा था, हम कितने आते हैं, हम सतगुरु की शरण में नहीं आते न। सतगुरु की शरण में आने वाला इंसान अपना काम कर जाता है। अब मैं किस किस की बातें बताऊं, मैं बता दूंगा सब की, तो मेरे पास मामना अमर सिंह न सुन ली ये टाल कर देगा, रूपचंद ने बताऊंगा यो टाल कर देगा, जैसे मदन ने कहूंगा ये टाल कर देगा। इसलिए कहूं तो मुश्किल, ना कहूं तो मुश्किल।
समझ गया ने। कलयुग में तो ये बताया महाराज ने कि कबीर साहब ने कि किसी की परीक्षा न करना। बोले परीक्षा न करना तो फिर मरना भी रह गया बाकी गेल ने। परीक्षा करोगे तो फैल पाएंगे सारे के सारे। क्यों? हम आए तो सतगुरु के दर्शन करने थे। गीत गाते हैं हम दर्शन कर दर्श भिखारी आए, सतगुरु तेरे दीदार के हम दर्श भिखारी आए। और जब उन्हें एक बार भी माड़ा बोल दे तो तेरे वर्गे 360 देखते हैं। वो दर्श भिखारी कहाँ चला जाता, सोचो मैं के आप लोगों को। इसलिए तुम प्रताप कर्म कांडी बन जाते हो और उस चाल को छोड़ देते हो। ये शोभरलाल का लेख से। क्यों कि जब हम उस सतगुरु को तलाश करने के लिए आए थे और हम फंस गए स्वार्थ में, तो सतगुरु तलाश नहीं करया। मैं जो बात कह रहा था वह फिर बावड़ की लाऊं सू कि जब हम सतगुरु की शरण में आ गए तो फिर हम और चीजों की जरूरत कौन सी रहेगी। आप ही बनता रहेगा, आप ही करते रहे। कौन सा? अगर तुम बेटे होए तो रह जाएंगे, धी जमाई यहाँ छोड़ने, धन दौलत भी यहाँ रहना, ये महल मकान भी यहाँ रहना, इज्जत ने भी यहाँ रहना से समझ गए। ये मान बढ़ाई ने भी यहाँ रहना। हमारा मदद तो एक सतगुरु ने करनी से, नाम ने और सतगुरु ने। दो चीज हमारी मदद करते आखिरी वक्त में। और जो सतगुरु की शरण में चलेगा ये कड़े रहेगी सारी आ जाती की पैड़ में, सब की पैड़ आ जाती है। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि मैं आपका कई बार बताया, एक राजा के बाहर जा रहा था विदेश में और अपनी रानियों को कहने लगा कोई चीज मंगानी हो तो बताओ। एक रानी कहने लगी मेरी खातर ते बढ़िया साड़ी लाना। दूसरी बोली मेरी खातर तो सुरमा शीशा कंगा लाना। तीसरी बोली मेरी खातर बढ़िया चूड़ा लाना। सबकी बातें नोट कर लिया। जो एक और रानी थी उसके पास गया, बोला आपने कुछ मंगाना? बोला ना कुछ नहीं मंगाना, मन तो आपकी जरूरत है, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मन तो आपकी जरूरत है। देख लो वो नोट कर ली, चला गया। जब वहां तो सामान खरीद के लाया और लेकर घर पर आ, सारी बला ली। शानी तन्ने ये चूड़ा मंगा तेरा ला दिया, तने कंगा शीशा सुरमा ला दिया, तने तेरी साड़ी ला दी। सबको मिल गई? बोला मिल गई। वो ठाकी सारा सामान वो कहता मन तो आप ही चाहिए। बोला चाल शाड़ी तेरे महल में। वह कहने लगे हमको तो इतनी इतनी चीज लाई जिसको सारा सामान इसके घेरेगा। बोला इसने सामान नहीं मांगा तो इन तो मैं मांगा था, सामान इसका नहीं ले जाता मैं, इन तो मेरी बेनती करके मन तो आप ही चाहिए, मैं मांगा था। तो देख लो जहां मैं जाऊंगा उठे सामान जाएगा। ये तो एक मिसाल से जहां सतगुरु मिल जाएगा सारा ही सामान मिल जाता है, कौन सा बाकी रह जाता है। सतगुरु मिल जाता तो मुकदमा भी जीत जाते हो, सतगुरु मिल जाता पशु भी ठीक हो जाते, सतगुरु मिल जाता बेऔलादा औलाद भी हो जाती है, सतगुरु मिल जाता तो त्रिलोकी का राज मिल जाता और त्रिलोकी का राज भी मिट जाता। और सतगुरु की शरण ले ली, पूछ गया न तो रहा के बाकी। इसीलिए सतगुरु तो सतगुरु को मांगो और कुछ न मांगो। मैं अपनी बातें बता, मैं कुछ नहीं मांगा न, मैं तो सतगुरु को ही मांगा। और ये भी बता देता हूं कि मैं सत्संग के बीच में झूठ नहीं बोलता, एक सच्ची बात कहता हूं। मेरे सतगुरु जो मेरे को जो बातें कही वो मैं तुमने कभी नहीं कह सकता न। ऐसी करड़ी बातें कही थी कि उस वक्त के जान मेरा भाई रतिराम ने पता बद्री कभी गया हुआ था बागपुर में। उस वक्त में बद्री कभी कहने लगा अरे ऐसे गुरु की के गुरु है, जब आपको इतना गंदा लफ्ज कहा। मैं बोला मेरे को तो कहा है कौन, इन तो इन अपना आपे को कहा होगा, मेरे को कौन कहता है। बोला आप किस तरह, मेरे को नहीं कहा, मैं भी इसका सुर ये भी मेरा से।
इन्हें किसी ने नहीं कहा, अपने आप पे कहा, मेरे को कभी नहीं कहा ने। एक अलग दूसरा बता सकूं सो कि कहने लगा जाट भी कदे संत होया से और फिर अनपढ़ भी कभी भगत होया से, इतनी और को नहीं बताओ। बहुत बुरा लबत। थोड़ी बार में कृपाल सिंह की बाणी पढ़ रहे थे, बद्री कभी धोरे बैठा तो महाराज जी खुद कहें, बोला वहां विद्या की जरूरत नहीं है न, वहां जाति पाति की जरूरत नहीं है न, वहां तो प्रेम की जरूरत है, वहां तो लगन की जरूरत है, विरह की जरूरत है। कभी जी कहने लागे कब तो आप क्या करे? बोला क्या कह दिया मेरे को? बोला आप न्यू करे? बोला मैं कभी ऐसी बात कहता है नहीं ने। बोला अब कहने लाग रहे थे? बोला नहीं मैं ऐसी बात नहीं कहता कभी। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, तुम सारी उम्र अपने बेटों की बात कितनी, स्वामी जी कहते हो बेटे मूछ पाड़ लेते हैं, समझे हो ना, दाढ़ी पाड़ लेते हैं, मूछ पाड़ लेते हैं और तुम्हारी बेइज्जती कर लेते हैं, मगर उसमें तुम आए नहीं करते न। बताओ बोलते हो तो, मगर सतगुरु एक बार भी अगर कोई लफ्ज बोल दे तो तुम तो मुंह देखना मुश्किल हो जाता है। और ये सोचते इसका मुंह नहीं देखो, किस तरह सतगुरु ने पाओगे तुम लोग बताइए। और उन बेटों का तुम सब किमें करे और सतगुरु का तो किमें करते भी नहीं, सतगुरु ही थारा करता होगा किमें किमें। मैं आप लोगों सत्संग की बातें बता रहा हूं, सोचो कि उन तुम्हारे बेटे पोतों का तुमने करया होगा किमें न किमें, पढ़ाए लिखाए पाले पोसे ब्याह शादी करी, मगर सतगुरु का कौन सा काम करया? आए तो स्वार्थ लेकर के आए, अगर वो प्यार करा तो बैठे रहे, अगर प्यार नहीं करा चल दिए, थारा स्वार्थ भी खत्म तुम भी खत्म। बेटा कड़मे लात मारता तो कालज में जी सा आता, शांति मिलती है। अगर मूछ पकड़ के हलाता है तो तुम बड़े खुश होते हो। अगर तुम्हारा महाराज कोई सतगुरु अगर एक लफ्ज भी तुमने माड़ा बोल देता है तुम्हारे भले के लिए, तो तुम कितने दुख पाते हो बताइए गणपति। आश्रम छोड़ना एक मिनटा काम से भागी दे देते हो, बच नहीं सकते। इसीलिए बताता हूं कि वो जो गुरु के रंग में रंग जाता वो कहां जाता है? वो नाम के रंग में रंग जाता, उन्हें सारा वो ही दीता जब ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं, उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। जो सतगुरु के रंग में रंग जाता है वो नाम का रूप बन जाता है, उन्हें सतगुरु ही नजर आता, वो जा कहां? आपने सुनी नहीं खसरुद्दीन की बातें? एक बार की बात है, खसरुद्दीन महाराज गुरमुख बड़ा तकड़ा था, बहुत तकड़ा गुरमुख था, निजामुद्दीन का चेला था। तो उनकी दो बातें, एक बार की बातें से कि एक ब्राह्मण की लड़की नौजवान थी, जवान होगी, ब्राह्मण के घर में 4 पैसे नहीं थे न। उन्हें सोचा अब क्या करूं, कोई भी सहारा नहीं न। तो टोटे में मान तलाश करया करे, कोई भगवान मिल जाए तो मेरी मदद कर दे। तो उन्हें सोचा कि निजामुद्दीन के पास चलूं, मुसलमान तो जरूर है तो महात्मा, तेरा मेरे पर दया कर दे। निजामुद्दीन के पास में गया, खड़ा, हाँ बताओ पंडित जी, इसलिए जात नहीं जगदीश कर संता के बिना, जो फंसा जात में लख 84 माह। के जात किसका होती आए के ठोड़ तर उतरे के घाट, समझो का मत एक हर अनसमझे 12 बाट। हम समझे ऐसा एक ही घाट था, ऐसा एक के घाट पर उतरे सा। फिर हमारे नारे नारे मत किस तरह हो गए? ये तो मालिक के घर में तो एक ही जात से। जो महात्मा लोग पूछ जाते हैं वह जाति पाति का ख्याल नहीं करते ने, वो तो ये ख्याल करते हैं या रूह पवित्र है या मैली से। अगर पवित्र है उसको थोड़ा प्यार करते, मैली उसको ज्यादा प्यार करते। सोचो आप लोग कई बार खिंच जाते हो कि महाराज फलाना मान घटिया था और तो बड़ी बात कर रहे, क्यों करी? अरे भले लोगों तुम धोबी की मिसाल ले लिया करो।
आपने सुना नहीं कि मैं कई बार कहता सतगुरु धोबी होता है, दूसरे लम्बरों में सतगुरु भंगी होता है और तीसरे लम्बरों में सतगुरु चौकीदार होता है। यही पदवी मिलती है सतगुरुओं को। तो इसीलिए उन्हें क्या करया, जो चला गया देखा ने धोबी मैल दो भट्टी लगाता, तो संत तो मैले मानसों तो बात करते कह रहा सुधर किन कदे पवित्र हो जाएगा। सुने धोबी की मिसाल, मैले कपड़े दो भट्टी लगाओगा, तीन लगाओगा, जानता है इसमें सफेदी है, भट्टी लगाने मैल कटने सफेद लखड़ा होगा। तो इसी तरह संत भी जानते हैं कि इस इंसान के अंदर परमात्मा का मादा तो है, ये परमात्मा का बंदा से ऐब करने तो बिगड़ रहा से, अगर तो प्यार करेगा क्या सुधरे जाएगा तो, और ज्यादा उन दबड़ का जो और बिगड़ जाएगा। इसलिए बिगड़े को तो सुधारने की कोशिश कर, सुधरा तो सुधरे रहा से धोबी होते इसलिए सतगुरु। तो उन्हें क्या करा, वो पंडित गया जाके कर्ण लग गया खड़ा, निजामुद्दीन कहा आओ महाराज बड़ी दया, क्या काम था? बोला मेरी लड़की जवान से और मैं ये चाहता आपको दया कर दो। तो बोला बैठ जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, एक हफ्ते में जो सेवा आवेगी वह सारी आपको दे दूंगा। बोला एक हफ्ता ले, एक पैसा भी नहीं आया ने। सुनी ने एक पैसा ने क्या सुनी, कर्महीन खेती करे के बलद मरे के काल पड़े, और कर्महीन के खेत में सदा जेठ बैसाख। कर्म तो उसका खेती लेके आया था बेचारा, अब एक हफ्ते ले 4 पैसे देने सेवादार कोई नहीं आया न। वो कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास 4 पैसे नहीं आए, मैं कितने दूं आपने, एक हफ्ता और ठहर जाओ कि आपका हफ्ते में कोई दया कर दे मालिक। मगर 15 दिन वो वहां रहा, कुछ नहीं आया उसके पास में। पंडित जी निराश होकर चालन लग गया, महाराज मेरी तकदीर ऐसी से, जब संतों के पास में निराश होकर चलता है तो संत को दया आती है। इसीलिए कहते दया बिना सिद्ध कसाई। समझ गए, संत तो सहन करता है, समझ गए, संत तो सहन कर भाई, तो उस दया बिना सिद्ध कसाई। वो जब चला ने उस निजामुद्दीन कहने भाई ठहरिए, बोला हाँ। वो कहते कभी हम सीत में देते, कभी देते यहाँ सर साटे, हम सौदागर आए रे जग तू मत नाटे। बावड़े बोला हाँ जी बताओ, ये मेरी जूती ले जा। यही कथा सुन के मेरी जूती अमर सिंह ले गया था, तो ये मेरी जूती ले जा, ले मैं और भी नाम क्या लूं। जार जल उठे भी एक बेबे ने मेरी जूती तीरडम प्लेट की पूजा की ठोड़ धर दी, अब कौन रंधी वो उठे गई, क्यों कौन ही धन होया होगा नितना, और कोई बात बन गई होगी, जूती थी ना करने। मुझे विश्वास मुनाफा देसा, जिसका विश्वास नहीं कुछ नहीं बनेगा नहीं। और सतगुरु पर विश्वास कब आवेगा, तुम्हारी आस तो पूरी, कोई सोचो बात तो पूरी बन गई तो विश्वास आ जाएगा, और बात नहीं पूरी बनी तो विश्वास टूट जाएगा। मगर मैं कहता हूं जो आस ले वो पूरी बन जाएगी न तो तुम गिर जाओगे, गुरु ने छोड़ दोगे। क्यों, एक बार पूरी होगी, 2 बार फिर पूरी नहीं होगी तो उन्हें छोड़ोगे। जो आस लेके आस तो एक ही राग चाह ना रखे, राम नाम की सारे धोने धो देगी। इससे जो दूजी चाहना सन तुम दुनिया जानते खो देगी। चाहना तो एक ही राम नाम की रखनी चाहिए। तो उन्हें क्या कहा, कहने लगे महाराज पंडित जी मेरी जूती ले जाओ। वो जूती तौलिए पलेट की दे दिए, ले जाओ मालिक दया करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और पंडित जी ने सोचा एक मुसलमान कमीन की जूती और ठावनी पड़ी, और इनका क्या करो आगे देखूंगा कि बगा दूंगा। अब कदर को तो कदर वाला जानता, इसीलिए तो कहते हैं कि लाल उठे भुनाना चाहिए जड़ जोरी हो, और जड़ जोरी नहीं तो लाल की बेकदरी हो जाती है।
तो सत्संग तो गुरुमुखों का द्वारा होना चाहिए। गुरुमुखों का संग करोगे तभी तैरोगे। गुरुमुखों का संग बड़ा भागते मिलता है। उन्हें लेके जूती काख में दाग की चाल पड़ा, वो 5-4 कोस देख दाया, कोई मानस नहीं मिले तो बगा जुई नहीं कोड़ने, और बड़ा अपने मन में ख्याल करता आ रहा था। मगर ये नहीं सोचा नहीं कि संत का प्रसाद से और तेरा भाग उदय हो गया। कुछ भी होता है तो संत है, मगर संत पर विश्वास आता तब संत का विश्वास काम करता है। अगर वो चाहे राधा स्वामी धाम में पहुंचा हो और तुम्हारा विश्वास नहीं तो तुम कभी फलीभूत नहीं होगे न। चाहे वो राधा स्वामी धाम में पहुंच रहा हो कभी भी नहीं। क्यों? तुम तो नुकष्ट होगे। जब नुकष्ट होना शुरू कर देते फिर हम गिर जाते हैं। वो जूती ले चला आगे। खसरुद्दीन आवता, उसका गुरुमुख चेला। किसका गुरुमुख? निजामुद्दीन का गुरुमुख चेला आ रहा था। कहते 100 ऊंट ले रहा था सोना चांदी के, कहीं ले जा रहा था। कोई नौकरी राजा के थे, किसके थे, उसके थे, क्या पता। सुनी बातें का ताकत आया तो उसमें नू तो जानदा रहा पंडित। देखा दोहरे को लकड़ा पंडित ने बोला ठहरो जी। बोले हाँ भाई क्या बात? तेरे में तो गुरु की खुशबू आती है। समझे? कुत्ते भी पहचान लेते हैं न कातिल को। इसीलिए गुरुमुख होता है न, वो अपने गुरु की चीज को पहचान लेता है। और भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि तू कितने बाछरू अंधेरे में इकट्ठे कर दे, छोड़ दे, गा अपने बाछरू को पहचान लेगी, उसमें सूंघन शक्ति से। इसलिए कितने और भी घनी बात होती है इसी। फिर भी उन्हें क्या करा? गुरुमुख होता है, वो पहचान लेता है। उड़ान के न गुरुमुख की बड़ाई होती है न। देखा भाई तेरे में गुरु की खुशबू आवस है, ठहरिए। वो कहना हाँ भाई क्या ले रहा तू? काख में के है? गुरु की खुशबू आवस। बोला भाई मैं तो निजामुद्दीन के पास गया था और इसी तरह दुखी था, कुछ उसने दिया नहीं, ये जूती दी से मैं तो इनको आगे बगाने की कोशिश कर। मेरे पास वो गुरु की खुशबू इनको और ने। बोला दिखाओ जूती। देखी, वाह वाह ये तो मेरे गुरु की जूती, यही तो गुरु की खुशबू आ रही थी। क्या चाहिए तने? बोला क्या चाहिए? मन तो इस लड़की की शादी करनी थी और ये बात हुई, मेरे 4 पैसे नहीं आए न। मैं चाला निराश हुई, जूती दे दी के ले जा, इनमें तेरी बरकत हो जाए, शादी हो जाएगी। और खसरुद्दीन कहने लगा कि तू कितना चाहे, इनकी कीमत तो मैं नहीं दे सकता न, ये बेकीमत है, इनकी कीमत में नहीं दे सकता न। फिर एक बात है कि मेरे पास 100 ऊंट भरे सोने चांदी के, 99 ऊंट ले जा, तो एक छोड़ दे, मांग ले जाना समन। और 99 ऊंट ले जा, जूती कीमत फिर भी नहीं दे सकता मैं। वो बावड़ा आ गया, जन 99 उठा, 99 ले जा और जूती मैंने दे दे। और जूती लेकर के अपने गुरु के पास होनी चाहिए। सतगुरु को पहचान लिया, सतगुरु को पहचान लिया तो काम बाकी कौन सा रह गया? काम बाकी इतने रहता है, इतना हम पहचानते नहीं ने। जब पहचान लेते हैं तो फिर सारा काम पूरा बन जाता है। वो जूती ले गुरु के पास में गा, टक्कर मारी कि हाय ये धन लुटाउन के लिए इकट्ठा कराया था, ये संभालो, आइंदे के लिए धन बर्बाद करने का नहीं है न। फिर न दे देना है जूती किसी को भी। आपने तो मुँह सीत में ते लुटावना शुरू कर दिया, वो क्या जाना इसकी कदर नहीं धन की न। ये धन की कदर तो जोर ये जानता है जो धन का गाय को, दूसरा क्या जाने। ये सतगुरु की कदर ने तो गुरुमुख ही जानता, और गुरुमुख वो ही होता है कि कभी उल्ट सुलट बातों ने हम शब्द दो तो कह देते हैं, मगर गुरुमुख होता है उसका तो पलड़ा भारी होता है। और वो उस कदर जानता जब ये तसल्ली करके ने और वो अपने काम में चलेगा। वो एक खसरुद्दीन एक दिन की बात है, फिर अपने गुरु के पास में बैठा हुआ था। 22 चेले बैठे हुए थे, 22 थे, 20 थे, 30 थे।
सब चेले बैठे तो सब अपना अपना मन में ये सोचे गुरु जी गद्दी मनने देगा, गुरु जी गद्दी मनने देगा। महाराज निजामुद्दीन जानी जानते कहने लगे चलो आज घूमने चलेंगे। जब वो घूमने के लिए चले चेले उसके पीछे पीछे हो लिए। सब गए मगर गुरु ने भी तो खेल करना था, एक तमाशा दिखाना था। वो निजामुद्दीन रंडी के बार ने जा खड़ा होया। जब रंडी के बार ने जा खड़ा कहने लगा महाराज क्या बात है? बोला मैंने कुछ काम है यहाँ ऊपर, आप यहाँ ठहरो इतने। वो ऊपर चला गया। कुछ तो घने बड़े भगत थे तू सब खिसक गए। बोले यो क्या करा? तो गिर गया भाई, गिरा पड़ा से। इसलिए गारुडू की नकल ना करो न, पहली गारुडू पना सीख लो। गारुडू ने झाड़ा लगाना आता और सांप का जहर तार लेता, समझे न? वो लड़ जाता तो जहर तार ले, जब नकल करेगा उस जहर को तार जानदानो जहर उसने खत्म कर देगा। इसलिए कहते संत कह न वो करो, संत करे वो मत करो कभी भी। अगर संत कोई गलत काम हो जाता तो घंटे 2 घंटे परिश्रम करके अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाता और वो बड़ा रगड़ा लगाता। कब? जैसे धोबी रगड़ा लगाता कपड़े का, मैल उतर जाता तब उस रगड़े कपड़े का पीछा छोड़ता है। तो इसीलिए जब संत भी कोई होता गिर जाते हैं, नहीं क्यों नहीं, ये भी किस तरह जब छठे चक्कर तक नीचे आते हैं तो ये मन के घाट पर आ जाते हैं और मन के घाट पर आ करके हम मन के गुलाम हो जाते हैं। क्यों? मन तो इंद्रियों का आशिक है और फिर ये गिर जाता है। गिरने थे और फिर वह चेत करते तो तब क्या सोचते हैं कि अब तो हम गिर गए, उसमें गिरे उसमें संत नहीं। इसीलिए सभी कहते हैं कि हर वक्त हम संत गति पर नहीं रहते हैं, नीचे भी उतरना पड़ जाता है। तो फिर वो अभ्यास करते हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, यही एक निशाना से कि जब प्रकाश आया तो समझो अब उजड़े हो गए, हमारा काला उतर गया। और जब तक प्रकाश नहीं आता इतना हमारी आत्मा पर एक काला पर्दा पड़ जाता। वो कौन सा से? वो हमारे खोटे कर्मों का पर्दा पड़ जाता है। कई कई खुली आंखों का ध्यान करते हैं, मेरा करोड़ा से बड़ी जो ध्यान करते हैं बेचारों को पता नहीं न, मैं बताता हूँ आप लोगों उनको बूझ लो। बोले कि महात्मा ने किताब लिखी, उसमें लिखा कि नैनो आगे आवे एक तल समाना तल, शाह तल, और क्या कि शाही वर्गा एक नक्शा इडाड़ की कोई बातें हैं, वहां शाह नहीं आता ने। ये भी हमारे कर्मों का खेल है। जब ये खुली आंखें ध्यान करते जिसके आत्मा निर्मल पवित्र होती है उसको सोने वर्गी चांदी वर्गी धारी छूट जाती है और को चमकता फूल आगा आ जाता है। और जिसकी आत्मा मलिन है उसका काला तल आगा आ जाता है और काली काली धारी किसकी सुरमा वर्गी रेख आ जाती आगाग। और वो जब लग जाता बल तो सुरमा वर्गी रेख वो चांदी वर्गी रेख बन जाती है, समझा? इसलिए मैं आप लोगों बता मेरे तजर्बे करे इसे। तो वही बात होती है जब हम कोई गलती कर लेते हैं तो उससे हमारा प्रकाश बंद, घाट बंद हो जाता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं ज्यादा सुमरते हैं कि सुमरते पाप कटते हैं, सारे सुमरते जीवन सुधर जा। जितने पाप सुमरते कटते, सुना नहीं कि नाम लिया जिन सब किया ना। नाम का विषय में कहते कितनी बड़ी बात है, राम नाम का ले तिर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग किर पड़े पुरानी घास। के सारे पापों को सुहा कर देता परमात्मा। जैसे एक छोटी सी चिंगारी आग की और 100,000 मण घास को सुहा कर देती है, इसी तरह परमात्मा का नाम 1000 मण पापों को सुहा कर देता। इसलिए संत कहते हैं कोई गलत काम हो तो 1 घंटे ध्यान में बैठो, 2-3 घंटे ध्यान में बैठा करो, तुम्हारा कालक उतर जाएगी एकदम। फिर कहते कि नाम रति एक है और पाप रति 1000, रंचे घट में सांचर जाल करे सब छार।
कि एक बार भी नाम घट में प्रकट हो जाए तो सारे पापों को जला देता है, पाप रहता ही नहीं है। कब रहेगा? जैसे मैं कई बार कहता हूँ, सामर के खेत में कीमे पड़ो सामर बन जाता। परमात्मा का नाम लेने वाला परमात्मा रूप बन जाता है। तो उसको जो काम करता उसके कितने पाप सारे खत्म हो जाए। अग्नि में कितना गंदा लो घेर दे, उसका गंदापन जल जाता, लो रह जाता। ये सारा खराब खराब जल जाता। कौन जलाता? अग्नि जला देती है। इसलिए परमात्मा का नाम एक अग्नि से खोटे कर्मों को दग्ध कर देता है और पवित्र पवित्रों को राख लेता है। ये तो इनकी बात। दूसरा चरणदास जी महाराज का नारी हत्या और बालक हत्या और ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पाते डार रखो कि एक बार भी नाम लकड़ जा सतगुरु का बता, सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए नाम की बड़ी भारी महिमा से। तो मैं नाम कबीर क्या कह रहा था कि खसरुद्दीन की मिसाल चल रही थी, गुरुमुखों की बात थी। गुरुमुख होते हैं वह परवाह नहीं करते किसी चीज की भी और अपना जीवन का सुधार लेते हैं। गुरु ही गुरु देखते हैं। आप कौन सा के बोलोगे बताइए? अगर तुम गुरु तो अपने बच्चों जितना ही प्यार कर लेते हो तब भी तुम्हारा पल्ला कोई नहीं पकड़ेगा न, तुम तिर जाओगे। मगर तुम बच्चा जितना प्यार करते को नहीं, अपने बेटों जितना प्यार नहीं करते न। घर से बेरा आ जा, गणपति यहाँ सारे काम को छोड़ के भाज पड़ा छोरा का बेरा से, अगर सतगुरु कभी याद नहीं आते न। इसीलिए मैं कहता हूं तुम सतगुरु किसको मानते हो? अगर सतगुरु को असली पहचान लो तो सतगुरु तुम्हारे पीछे फिरता और तुम सतगुरु के पीछे फिरते हो। वो कभी मैं इस बात को समझा नहीं था ने। जब महाराज पंडित फकीर चंद की शरण में गया, उस उन्होंने बताई मेरे को कि संत ताराचंद, मैं उस शब्द को नहीं सुनता, उस अवस्था में नहीं जा सकता। कभी जाता हूं 1 सेकंड 2 सेकंड ठहरता हूं। मेरे को दिमाग में आई कौन सी अवस्था से? मैंने उन्हें बात करी, मैं कहा कौन सी? ये अवस्था से? बोला हाँ। मैं तो कई बार जाता हूँ। बोला बेटा मैं समझ गया तेरी बात में ज्यादा न जाना न, तने काम बहुत करना संसार में। अगर तू ज्यादा चला गया तो काम नहीं करेगा, जल्दी चला जाएगा वापस। क्यों? कि फिर बावड़े नहीं गाने। इसलिए ज्यादा काम न करना, थोड़ी बार मेरा कहना माने, थोड़ी बार उस अवस्था में जाया करो। ज्यादा तो उसने करना, जल्दी जाना होता ने काम करना से काम करना ऐसा। ये मैं कहता हूं बेटा तू भी नहीं आओगा फिर मैं भी नहीं हुआ इस संसार में। ये बातें तब मेरी चोंद खुली कि ये अवस्था ये होती है। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं मेरा शब्द खुल गया। मैंने कहा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई शब्द खुल जाता है तो पता लगता है, दूसरों ने भी लग जाता। मिसाल दे, किसी बच्चा हिंदू था, वह अपनी सासू ने कहने लगी माता जी के हाँ कि मैंने जगा दिए बालक हो उस वक्त। कदे मैं सूती रहूं न मैंने जगा दिए, कदे सूती का बालक हो जा। बोला ना बेटी, बालक आज पड़ोसियां जगा देगी तू ही, बालक नू नहीं हुंदा। इसलिए शब्द जब खुलता है तो हम दुनिया को जगा देते हैं। शब्द ऐसा नहीं खुलता न, ये भी एक गर्भपात की खुलता है। सोचो में क्या बात है कि बच्चा नीचे तक लकड़ता है तो शब्द ऊपर तक लकड़ता है। मैं असली बातें कही ये दोनों ओर तक गर्भ पाटता, बच्चा नीचे तरफ शब्द ऊपर तक। इसी आधार पर पलटू जी कहते फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सुरत की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कांपने। अरे हारे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो मैं क्या बात कर रहा था, खसरुद्दीन की बातें थी कि गुरुमुख होता गुरुमुख ही होता और गुरु को पहचान लेता। जो वो सब के सब चले गए, जब उड़े बैठा काफी लोग बात देख के ऊपर गए, बोला मैंने काम है सब छुट गए, ये तो डूब लिया भाई, क्या मैंने तारा के हमारा पथ के देगा। अब इतने में गिर गए, वो चले गए। ऊपर जाए खसरुद्दीन थोड़ी बार बैठा, उस मकान मालिक से कहने महाराज मेरा तो भाग उदय हो गया कि संत मेरे द्वार पर आ गिर चाणक्य आई, बड़ी दया करी। बोला हाँ बेटी आज मैं ठहरूंगा यहाँ। बोला अच्छा महाराज।
और बोले एक काम से बोला बताओ कि तेरा को नौकर है बोला से, वो नौकर को कह दे मेरे लिए नीचे होटल में थे ढाबे में थे थोड़ी दाल लिया और 2 फलके वो तो ढक लिया होगा और एक शीशी पानी की भर के थोड़ा रंग डाल देगा उस शराब की ढाल हो जा, वह शीशी लिया हुआ वो गाड़ी लिया होगा और ये कह देखो पूछे किसके लिए कि ये निजामुद्दीन के लिए से खाना। बोला अच्छा। वो एक काम करा जब लेके चले कई बार से रह रहे थे प्रेमी, उन्हें देखा कि क्या बात किसके लिए खाना के निजामुद्दीन के लिए, यहीं ठहरेंगे रात में। बोला गिर गया तो जब ये शराब है इसमें ढकरा क्या और क्यों हाड़ूंगा, ये तो गिर गया। बस चलो एक खसरुद्दीन खड़ा रह गया और सारे चले गए। अब वो गद्दी के सुपने ली थे सारे चले गए समझे। जब रात ने तड़के ने निजामुद्दीन आया तो एक खसरुद्दीन खड़ा से वो कहने लगा भाई वो और कहाँ गए। बोला जी कुछ तो आप ऊपर गए उसमें चले गए थे और कुछ उसमें आपका खाना आया उसमें चले गए थे। बोला इस तरह चले। बोला तू नहीं गया ने, सारे चले तू नहीं गया। बोला चला तो मैं भी जानता। बोला हजूर मैंने जगह नहीं थी कहीं भी, इसलिए मैं सोचा इन चरणों ने भी क्यों छोड़ की था, जगह तो दुनिया में सही नहीं ने, तो इसलिए मन तो इन चरणों में जगह थी। मैं तो उरे खड़ा सू जिद का छाती का लय खसरुद्दीन के उस चीज का अधिकारी तू से, वो तो बनावटी सौदा था उसका अधिकारी तू से, घबराव ना ने। वो खसरुद्दीन उसकी समाज अपने गुरु के पास पहली भोग खसरुद्दीन का लगता फिर निजाम गुरु का लगता इतने। तो इसलिए उन्होंने गुरु को पहचान लिया और पहचान लिया तो अपना काम पूरा कर लिया। पहचानना किसको से, एक बार की बात है हजूर महाराज का सत्संग हो रहा था और स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे। गाजरों के पकोड़े बनवा लिए स्वामी जी ने, लाल होती न गाजर और पकोड़े मंगाए तो वो ऐसा हो गया कबाब से। कबाब कहते मांस को ऊपर को एक टून लाग बना दे होंगे देख के लटके। तो उन्होंने कहा कि यो ला की धरा। स्वामी जी कहने ला कि लेना है ये प्रसाद, ये कबाब किसी ने लेना है प्रसाद। सारे नाटके बोले हम नहीं लेते हम नहीं लेते। हजूर महाराज शालग्राम कहने लगे महाराज क्या प्रसाद देते क्या। बोले मैं तो जरूर भी लूंगा। जब उन्हें उसके हाथ में दिया और खाने लगे बोला ठहरो। बोले हाँ जी। बोले ये कबाब बताया था आप कबाब खा लोगे। बोला मैं तो कदे कबाब खाया भी नहीं खा भी नहीं गा। तो आपने कबाब बता ये भी तो कहा कि प्रसाद लेगा कोई, मैं तो प्रसाद लिया से कबाब नहीं लिया। न कबाब होगा तो औरों के लिए होगा, मेरे लिए तो प्रसाद है। और जो संत सतगुरु प्रसाद देता है तो वे बाकी कौन सी बुरी चीज रहती है नहीं, वह तो प्रसाद बन गया। जब मीरा का जहर था वो अमृत बन गया तो हमारा ये कबाब प्रसाद नहीं बन सकता न। बोला धन हो वाह शालिग्राम धन हो तेरे को, वाह तो सच्चा विश्वासी सर तू पूर्ण से जाओगे। ये तो गाजरा के पकोड़े से। ए प्रेमियों ऐसी ऐसी बातें काफी मिलती हैं। मेरा प्रश्न चले आता सतगुरु को पहचान लेना और सतगुरु की पहचान किस तरह होती है ये भी प्रश्न लंबा चौड़ा चल रहा था कि सतगुरु की पहचान होती है तब हम निस्वार्थ हो जाएंगे। जितने हमारे रगों में स्वार्थ है इतने सतगुरु को कभी नहीं। स्वार्थ है तो एक ही होना चाहिए कि सतगुरु की पहचान का, और सारे स्वार्थों को दूर धर दो। स्वार्थी किसी काबिल नहीं होता ना, वो सारी दुनिया में फिट फिट कराता, चाहे भगत हो चाहे ठग हो चाहे कोई भी हो। स्वार्थी में जन्म में भी कहीं वो भगत हो ही नहीं सकता ने। क्यों कामी करो दे लालची से भक्ति नहीं, भक्ति करे को सुरमा जात वर्ण कुल को, ये करे नहीं सकते ने। भक्ति वो ही करेगा निस्वार्थ होगा। निस्वार्थ होगे कोई भी काम करो तुम्हारा पूरा से, उसमें बनता नहीं वो गुरुमुख कभी भी। मैं ऐसी बातें कह रहा हूं कोई इसी तो नहीं है ने कि इसे समझदार बैठे से बेवकूफ तो नहीं है।
मेरा अक्षर में गड़बड़ हो जाएगी, मेरा जो भाव अर्थ है वो बहुत ऊंचा से, और भाव अर्थ को समझ लेगा उसका तो जीवन ही सफल हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बातें नहीं कंदाने कि मैं ये इतना ही बताऊंगा कि गुरु को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर हम गुरु को नहीं समझते तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं समझते। न गुरु हाड चाम का बनिया है, न गुरु को मांस का लोथड़ा, गुरु तो गुरु ये तेज पुंज का से। तो आज मैं वहां बैठे, आज मेरे पास में काफी कोई बैठे थे, चाचा साधु राम भी था और भी कौन था, केरा नरेंद्र भी आया था। तो ताऊ जो या रहता है न प्रेमी, गया में देखा कोनी ने, जो पीले लत्ते पहली रंदा ताऊ रे होगा, वो गया के वो ऊपर गया, वो कहने लगा उन्हें 3-4 बड़ा 4 चीजें होती हैं, मेरे तो याद नहीं ने, वो मेरे पर घटा रहा था। बोला वाह आज हम खूब समझ गए, देख गए, ये करया वो करया। मैं बड़ी भाग की बात था, वो ही होता जिसका जिसी आत्मा होती वैसी आत्मा दूसरी समझता के दुर्योधन की बात आवश्यक है। कृष्ण जी महाराज को बात चल रही थी, बोला भाई सब इसे होते जो आप होता उसी दुनिया दिखती है। बोले न्यू किस तरह, बोला बताऊंगा। दुर्योधन ने कहने लगा, दुर्योधन के हाँ मेरे को एक महापुरुष टोकीला दुनिया में थे, कितना के इतना सज्जन मानस हो, झूठ नहीं बोला, पवित्र हो, नेक हो, ऐसा लिया टोकी ने। सारा हांड क्या बोला, ऐसा तो है नहीं, सारा देश बेईमान से, सारा देश बेईमान से कोई है नहीं ऐसा धरती पर। युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर क्या एक बदमाश टोकीला मेरी खातर जरूरत है, बेईमान। वो बेचारा चला गया, आ गया, दुर्योधन बैठा था, कहने लगा महाराज मन तो बदमाश नहीं मिला कोई भी, सारा देश ईमानदार से और इतने सच्चा से, सारा देश के बड़ा पवित्र सब ईमानदार से। बैठ जा। दुर्योधन के यहाँ ये अपने अपने विचार प्रकट करे जाते हैं। तन तो कोई ईमानदार, क्यों तू खुद बेईमान, तन तो सारा देश बेईमान दिखा, यो खुद ईमानदार जिन सारा देश ईमानदार, जो बेईमान को नहीं मिला ने। इसीलिए जैसे हम होते हैं वैसा ही संसार दिखता, जार ने जार दिखाई देगा, चोर ने चोर दिखाई देगा। कई बार मिसाल दी समय सुनी होगी न कि एक महात्मा बैठा था, मैंने महात्मा के चुटकुले बहुत सुने ऐसे। महात्मा बैठा, उसके द्वारा एक प्रेमी पहल का बैठा, उसने महात्मा समझ के उसकी सेवा कर रहा था, इतने वे और गया। बोला बाबा मन तो ऐसा दिखता तुमको चोर से। बोला हाँ भाई चोर सू। दूसरा गया, बोला बाबा मन तो तीसरा दिखो को CID से। बोला हाँ भाई मैं CID सू। तीसरा और गया, बोला बाबा, बोला मन तो तू बहुत बदमाश दिखता, 10 नंबरी बदमाश है और तू किसी लेके भाजेगा। बोला हाँ भाई यही विचार से। मर जो गए वो बात मानता गया, वो पहले बैठा था न, वो उसने परमात्मा समझ गया। बोला महाराज मन तो परमात्मा। बोला हाँ भाई। बोला तुम इस सारे की बात किस तरह कह दी, सारे गुण तेरे में से। बोला ना, तो मेरे में तो मेरा गुण सही ना, अपने गुण प्रकट करे से, इन अपने गुण प्रकट करे, मेरे गुण का इन्हें क्या पता। मैं तो जहाँ सू सा मैं जानता हूँ, यो चोर से, यो ठग से, यो बेईमान से, यो जार से, इन अपने अपने गुण जो जिसा करता है ना वो शायद दूसरा दिखाई देता है। जब तुम सतगुरु को तलाश कर लेते हो तो तुमने दूसरी चीज नजर पड़े नहीं गिने। जैसे एक को ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, तो जो एक ही गुरु की शरण ले ली तो दूसरा तत्व ने, को दूसरा गुरु ने, को दूसरा शब्द ने, को दूसरा दिखाई देता ने, सब एक एक दिखाई देता। कौन? सतगुरु ही सतगुरु। दरख्तों में सतगुरु का रूप है, तो घास फूस में सतगुरु का रूप है, पशुओं में सतगुरु का रूप है। उन्हें सतगुरु ही सतगुरु देखता, जब ब्रह्म निष्ठ सारा ब्रह्म देखता। आपने सुना होगा कि कोई चेला बनने के लिए गए, 2 जने, बोला बाबा जी चेला बना ले। बोला बना लूंगा भाई, एक काम करना पड़ा। बोला बोलो कि एक मुर्गा ले जाओ और इनकी नाड़ काट लाओ, ये चक्कू ले जाओ न काट के ले आओ, मगर इसी जगह काटियो जहाँ कोई नहीं देखता उन्हें। बोला अच्छा। वो तो एक तो बाढ़ के तले जाके उन्होंने देख के शब्दे कर लिया काम। बोला ले बाबा जी। और वो बेचारा गा उठे लुक्या, न्यू देखा
देख जा कि देख से खड़ा क्यों मैं देखन लाग रहा मुर्गा देखन लाग रहा दुई थी ने मुर्गा देखकर मैं देखूं। अब बताइए परमात्मा भी देखे से सारे जर्रे जर्रे परमात्मा, इसको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं कि सारे परमात्मा देखता है। मैं किसको मार के ले जा जाके दे दिया, बोला मेरे तो नहीं मरा, चाहे गुरु बने चाहे ना बने। क्यों? बोला जगह जगह परमात्मा सारे देखता है। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ परमात्मा नहीं होना, तो ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ वो सतगुरु कुल मालिक राधा स्वामी दयाल नहीं है न। वो सब जगह हर जगह पर से और हमारे बुरे भले को देखता है। वो ही मानस बच सकता है जिन्हें इतना ख्याल आ जाता है। तो उन्होंने कहा तू तो चेला बनने काबिल से यो नहीं है काबिल, तू तो बन जा, क्यों तन परमात्मा दृष्टि आ रहा सारे। ए प्रेमियों सत्संगियों, मैं आप लोगों थोड़ी बातें बताई थी कि हम सतगुरु पर विश्वास कर ले, श्रद्धा कर ली, तब जाके काम बनता। जब श्रद्धा विश्वास नहीं करेंगे न तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने 5वां सत्संग दे रहा हूँ, कोई भाई ये का सतगुरु सतगुरु, तो मैं सतगुरु तो बाहर बताऊं क्या? कोई है नहीं न। आप लोग बता सकते हो कोई सतगुरु तो बाहर हो, तो कोई चीज है सतगुरु तो बाहर तो बता दो, मैं वह बता दूंगा। मन और न सीखा न जाना, सतगुरु तो बाहर है नहीं कुछ भी। जैसे शब्द तो बाहर कुछ नहीं है न, जैसे राधा स्वामी नाम में सब नाम आ जाते, सब नामों की जान है। राधा स्वामी नाम ओम भी है, सोम भी है, राधा स्वामी राम भी है। जो ध्वनि उठती न वो है राधा स्वामी नाम है। तो राधा स्वामी नाम तो बाहर कोई नहीं, तो मन सतगुरु तो बाहर कुछ नहीं दिखता। जितना पसारा सतगुरु का है, सतगुरु तो बाहर भीतर कुछ नहीं, मन तो सतगुरु ही सतगुरु दिखता है। और वो सतगुरु आपको बता दिया वो हाडचाम का नहीं है न। कई बार में दोहे का गरीब दास के कबीर साहब के दोहे से, न सतगुरु जननी जन्या ना वा के माई बाप, पिंड अंड माव निर्नावा तीनों ताप। ये सतगुरु के लक्षण से अनहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा निकता का नाम कबीर। अब बताइए कितनी बात को 4 दाग में नहीं आता सतगुरु। फिर भी मैं बताता हूं कि सतगुरु की क्या पहचान है। जब तुम अपने विषय विकारों में पड़े तो इतने तुम जीव हो, समझ गए, इतने जीव हो, खोटे कर्मों में पड़े सो सतगुरु को नहीं पहचानते। जब तुम जीव पने को छोड़ करके न उल्टे मुड़ते, फिर तुम क्या बन जाते? मन बन जाते हो। और मन भी फिर आगे उल्टा मुड़ता तो ये हंस गति में आ जाता। यही मैं कई बार दो, अगर पहली ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो किसका आहार करते हो? तुम इंद्रियों का भोग भोगते हो। बताई थी न पहली के संत नीचे उतरते हैं तो घिरस्तियों की तरह वो भी लग जाते हैं, और जो ऊपर जाते संत गति में सारी नहीं रहते न। तो इसीलिए जब नीचे उतरते हैं तो क्या करता? स्थूल शरीर है यो किसकी सहारा लेता? यो इंद्रियों का भोग भोगता। 10 इंद्री और भी कितने से सारे उनके खुराक लेता है, यो उसी के सहारे रहता है। और इंद्री खुराक लेती है, हम बाहर मोटा खाना इसकी खुराक है, और इसकी खुराक इंद्री लेती है। इंद्री यो की खुराक कौन लेता? मन लेता है। और मन में फंस करके हम संसारी बन जाते हैं। और उसी मन को जब हम उल्टा मोड़ लेते हैं तो फिर हम ये स्थूल शरीर में स्थूल भोग भोगते हैं। जब हम चले जाते हैं लिंग शरीर में, लिंग शरीर किसको कहते? दूर नहीं है न, ये नजदीक ही है, समझे। तो उस जगह पर जाते हैं तो हम देवता गति में चले जाते हैं। तो फिर हम नासा का आहार लेते हैं, नाश्ते नाश्ते क्या खसबो लेते हैं। कहते नहीं तो भाई फूल सूंघ से, ये तो देवता वासना का है, भूखा से खसबो लेता है। वो उस गति पर जाने खसबो लेता है, नासा का आहार लेता है। नाश इंद्री उसका काम करती है। और जो उससे आगे जब चला जाता लिंग शरीर को छोड़ के न, फिर कौन सा शरीर आता? सूक्ष्म शरीर आता। जब सूक्ष्म शरीर में चला जाता है तो ये क्या आनंद लेता है? ये आनंद लेता है कि प्रकाश का आहार करता है, प्रकाश को देखता है।
और ये कितना जाता है, जैसे आंखों का में प्रकाश का आहार लेता है, सब सुनते हैं ये हाँ अब हम प्रकाश में आ गए और आहार कोई नहीं। तो इस जगह पर फिर हम चले जाते हैं कारण शरीर में, अगर हम शब्द का आहार लेते हैं, सुरत शब्द का आहार लेती है और इष्टा महाकारण में जाती है ने, तो फिर बताओ क्या रहने खालिस कलाकंद मिश्री रह जाती है। वो है जाप मरे अजपा मरे अनज भी मर जा, सुरत सवानी शब्द में ताए काल न खा, कि फिर उसको काल खाता नहीं ने। वो जो सारी दुनिया की जान है न शब्द, वो सारी दुनिया का करता है न राधा स्वामी दयाल, वो कुल मालिक है जिसको राम कहते रमे हुए को, उसमें हम चले जाते हैं। फिर कौन से तत्व रह जाते हैं बाकी। मैं तो उरे बता देता हूं, जब तुम उस अवस्था में कोई तो ऐसा होगा जाते हो, उसमें तुम क्या सोचते हो, कौन है देखने वाला और कौन है सुनने वाला। अब बते सुनने वाला और देखने वाले नारे हैं तो दो ही रह जाती है, इसलिए कोई नहीं ने उसको कहते हिलमिल खेलू शब्द में। अब देखने वाला कौन रहा सोच गए होगे, उसमें कहे हिलमिल खेलू शब्द में, अंतर रही न रेख, कुछ भी नहीं न अंतर रही न रेख। समझो का मन एक है अणसुना, क्या पंडित क्या शेख। समझो का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। कोई भी हो समझो का मत एक से, दो नहीं है न। इसलिए समझ जाता सतगुरु को, फिर झगड़ा मुक जाता है। इसलिए प्रेमियों में थोड़ी बार आपको बातें बताई, तो मैं सीधी सादी बातें आप लोग बता दे कि सतगुरु को पहचान लो। मगर सतगुरु को कब पहचानोगे। मेरा प्रश्न तो ये चला था कि कौन है ऐसा जो आस लेके उसकी आस पूरी नहीं होती, संतों के पास होती है। जब पत्थर की मूर्तियों ने परमात्मा समझ की आस पूरी कर लेते हो, तो देहधारी सतगुरु जो पूर्ण होता, मैं सतगुरु की बातें कहता हूं। अगर विषयों का कीड़ा तो सतगुरु नहीं है ने। कामी थे कोडी का ने क्रोधी, कोडी का लोभी है, कोडी का ने मोह फंसा बैठे, कोडी अहंकारी, कोडी का ने। मैं इनकी बातें नहीं करता ना। अगर संत सतगुरु के द्वारा आते हो, तुम सारे आस लेके आते हो और उनकी आस पूरी होती है, कोई नहीं होती बताओ। मगर वह बात से तुम नकली आस मांगते हो, असली आस पूरी कर लो तो नकली तो आप ही आ जाए। एक पाया पकड़ खींचो खाट का, तीनों गेली आएंगे। इसीलिए असली आस को पकड़ लोगे तो सारी नकली आस पूरी हो जाएंगी थारी। मगर तुम नकलियों का जप्फी भरते हो, असली का जप्फी नहीं भरते न। असली का जप्फी भरते तो जीवन सफल हो जाता। तब न और मांग मांगने की जरूरत नहीं थी न, तुम्हारी एक ही मांग। इसलिए महात्मा ने एक तुम्हारा आसरा एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े वो काटो जम की फांस। अब जम की फांस रहेगी बाकी किते फिर कि एक तुम्हारा आसरा एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े तो क्या काटो जम की फांस। तो तेरा आसरा तेरी एक आस है और सारी आस में तो निराश कर रखी से। इसीलिए वो एक ही आस को ले लेता, सारी आस निराश कर दो और एक आस रखो। कौन सी? एक उस मालिक की आस रखो, एक उस सतगुरु की आस, वाहे गुरु की आस रखो। वाहे गुरु कौन? वाह गुरु, वो तो थारा अंदर बैठा से। उसको पूर्ण पुरुष कहो, उसको महापूर्ण कहो, कुल मालिक कहो, राम कहो, रम्या ऐसे थारा सब के अंदर में। मर्तब जैसे दूध में घी है, इस तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर से। जतन का बगैर लकड़ता नहीं। सीधी मोटी के जमींदार की मिसाल से कि एक राजा के दिल में आया कि मैं तो सतगुरु धारण करूं और सतगुरु भी ऐसा धारण करूं कि मैंने 3-4 बातों का जवाब दे दे। तो उसने क्यों शंका ले कि सभी चलते हैं, उसको सीधे लफ्जों पर्सन ले कि चले ने गुरु का दौर, तो उसके पर्सन पूरे होने तो फिर अपना काम कर लेता है। कई परीक्षा करते। पहले जमाने में क्या परीक्षा? गुरु परीक्षा करेगा 10 शिष्यों की। पहले जमाने में गुरु चेलों की परीक्षा करेगा 12-12 साल रखा कर। सुनिए सुल्तानी बादशाह ने 12 साल सेवा करी कबीर की। इसी तरह 12-12 साल सेवा करा, परीक्षा लिया कर दे चेलों की। आज तो चेले गुरुओं की परीक्षा लेते हैं।
के गुरु तेरे में अगर करामात है तो मेरा मानस ने भी सत्संग बुलाइए, तेरे में करामात है तो मैं आऊं जहां सो मेरी भैंस दूध दे दे तो मैं सत्संग में जरूर चालूंगा। ये बात करके जाते पहले उनका देखते हैं कि पहली करामात आजमाते हैं। बात भी ठीक है, क्यों ठोक बजा के लेना चाहिए सौदा। गुरु का दौरे जा तो ठोक बजा, दादू जी की बातें कही ने मैं तो बोला चलो देख के आएंगे किसा सो। देखा जब गांव में बढ़े तो दादू जी पानी का कमंडल सा ले जंगल उड़ जा रहे घूमने के लिए। उन्होंने देखा भी ये तो बड़े कसून है, तो रास्ते में घोड़ मोड़ शराड़ा मिल गया और ये तो भूडे सून हो गए। उन्हें जूती काट के इनके दो दो चर्चा जूत मारे सर में। वो कुछ नहीं बोला, न चलेगा सीधा है। बोला चलो सून ठीक हो गया ही। आगे गए तो आगे कोई मिला, बोला दादू जी का मकान कहाँ है? बोला वो बैठे मानस, उठे चले जाओ सीधे। वो दरवाजे मकान में गए, बैठा सब जयराम जी करी बेटी दादू जी बोला घूमने गए से। उनके दिल में घोड़ी हो गए तो वो है ना वो। अब बैठे रहे, इतनी बार में दादू जी आए, सब के सब भाजपा चरण लिए बैठे। वो पर खड़े फिक्र से पड़ गए। दादू जी कहने भाई के बात से इतनी चिंता में क्यों पड़े? तुमने कोई जुल्म तो नहीं करया? जब एक पीछे की हांडी लाने जाते हो कुम्हार का, वह भी ठोक बजा की लाते हो बजा बजा की ने। तुम तो दादू जी ने गुरु बनाना अच्छा ठोक बजा की देख लिया जूत मार के, क्या नुकसान से जैने ने ठोक बजा की दे लिया। कोई घबराओ मत नहीं ने पाया पड़ गए। बोला जी सुना था उसाए पा गया, मैंने तो सुना था उसाए मिल गया। इसीलिए कई लोग सतगुरु की परीक्षा लेके फिर सतगुरु की शरण में आते हैं कि मेरा फलाना काम बन जा। तो यही बात राजा के दिल में आई कि मैं भी सतगुरु धारण करूं, तो अपना पंडित बुला लिया। पंडित ने कहने लगा पंडित जी के हाँ कि मैं सतगुरु की शरण लेना गुरु धारण करना चाहूँ सू, मगर मेरी दो तीन बातें से वो बताओ तो करूं। वो बोला बताओ जी। बोले एक तो ये बताऊं परमात्मा तो पहली के था ये बताओ है, और एक ये बताओ परमात्मा रह किससे, और एक ये वो जो परमात्मा करे कैसे। ये डाल गया और कोई रह गई होगी, मैंने बेरा को ने बहुत पुरानी बातें सुनी हुई थी। तो उन्हें क्या करा, बोला जी क्या बताऊं? बोला देख लो आप बता दोगे? बोला कल जवाब दूंगा। और घरी आके उदास है, उनका घर में आया महात्मा कोई, उस पंडित का भी गुरु था। वो गुरु महाराज आया, कहने लगा महाराज में तो आज फिक्र में पड़ा। क्यों? कि ये बात से राजा ने ये बातें कही कि तुम्हारा खांदी बहुत दिन हो गए चुनपन, और अब मेरी संशय मेटिए, मेरे प्रश्न का जवाब दे, मैं गुरु धारण करूंगा। बोले ये तो कोई बड़ी बात को नहीं न पंडित जी, आप जाइए और मन खुरपीर जाली लेके आ उसका बगीचा में मेरा घसियारा बता दे। बात तो मैं क्या बताऊं, छोटी छोटी बात में तो बड़ी बात बताने वाला सू, तेरी इज्जत भी रह जाएगी। बोला अच्छा। जब वो गया जाके बैठा, कहना पंडित जी वो बातें बताओ मेरी। बोला क्या जी ये? बोला मैं क्या बताऊं ये बात, मेरा घसियारा से बाग में वो बता देगा। बुलाया, देख दिए, क्या सोच गया ये घसियारा नहीं है, ये तो पंडित ने अपना पीछा छुटवाया से, मगर चलो तेरा काम बनना चाहिए। वो कहने लगा पंडित जी के हाँ कि मैं एक बात पूछना चाहूं। बोला बताओ। कि पहले ये बताओ परमात्मा तो पहली के था? बोला जी बता दूंगा ये बात तो मैं। बड़े एक काम करो कि या तो 20-30 ठेक कर लिया हो, या और कहाँ कर लिया हो, या हीरे मोती लिया हो, फिर बताऊंगा। उन्हें 20-30 हीरे मोती ला के धर दिए उसको धोरे। बताओ। कर्ण लगा ने गिनो राजा, गिना 20 लग गिना। बोला बावड़ो। बोला के? फिर गिनो, फिर गिना, एक ते गिना, फिर मोड़ दिया। बोला राजा फिर गिना वो एक ते। बोला एक तो पहली के था राजा, एक तो पहली गिन के से।
बोला जी एक तो पहले कुछ भी नहीं, तो राजा परमात्मा पहले कुछ नहीं था ने बोला चलो 1% तो मिले, से तो कोई बहुत बड़ा मानस का शांति मिल गई। बोला जी ये तो हुई बात ठीक। अब और पूछना था। बोले वो क्या पूछना कि परमात्मा रहता कहाँ है? बोला ये तो भूखा मानस क्या बताओगा आपको, मैं पेट भर दे तो बता दूं। बोला उस पंडित ने राबड़ी दलिया खुआया करता था, वो तो आज मिला कोई नहीं, भूखा ही आया सू, आप तुम दे दो। बोला केले बोलो, दूध प्या दे, राजा का लासी दलिया के खांगा। दूध लाओ, दूध लिया कटोरे में गाल की ने, और महात्मा उसके हाथ मारने लग गया, न्यू कहने लग गया। राजा बोला महाराज क्या देखते हो? बोला क्या? बोले इसमें क्या देखते हो, मीठा मिला रहा। बोला मीठा नहीं देखता तो मैं तो घी देखता हूँ कि दूध में घी बताया करें से। बोला जी नू नहीं लकड़ता घी, तो इसने गरम कराया जा से, फिर ये तसिड़ा जमाया जा से, और फिर ये बेलोया जा, फिर घी लकड़ता, मक्खन उतरता है तो फिर घी हो जासे। बोला तेरा दिमाग खराब हो रहा से कि परमात्मा तो जैसे दूध में घी से इस तरह सारा रेमे आसे, मगर इस तरह जतन करेगा जिस प्रगट होगा। वो जतन सतगुरु बता देगा, तन कोई महात्मा बता देगा। तो बोला जी एक और बताओ। बोला वो बता कि परमात्मा करता के है? बोला ये कोई नहीं बताऊं। बोला क्यों? बोले तू तो गुरु बने बैठा से, ये जिद बताऊंगा तू नीचे उतरे तखत में, और मैं बैठू तख्त पर ऊपर बैठ के बताऊं। गुरु तो ज्ञान ले तो ऊपर बैठ के लेना चाहिए, नीचे नहीं। वो था उतरा, उतर के जूतियां में बैठ गया, जूतियां में बैठ गया। बोला आई पूछ। बोला मैं ये पूछता हूँ परमात्मा करता क्या है? बोला नहीं पता लगा। बोला ना। बोला किसी को नीचे किसी को ऊपर, परमात्मा ये करता और कुछ नहीं करता। जब तू ऊपर था मैं नीचे था, मैं ऊपर चला तू नीचे चला। परमात्मा ये करता किसी को नीचे किसी को ऊपर। इसीलिए प्रेमियों क्यों परमात्मा सारे खेल करता, परमात्मा पहचान लिया सबके में। अगर जो उस परमात्मा ने पहचान लिया उसके हाथ तक कभी भी बुरा नहीं होगा, न बुरा करेगा। सुने नहीं बुरा खोजन में गई, बुरा ने पाया को, जतन खोजू अपना तो मत बुरा ने कोई। हमारा आप तो बुरा कोई भी नहीं, खुद हम बुरे सा। अगर हम बुरे को टोम दे फिर सब बुरा से कौन, हमारे तो बुरा कोई भी कोई नहीं ना। आपको किस तरह हम किस तरह बुरे सा। इंसान की तो बड़ाई करे चाहे जन्म कि मानस का चोला बड़ा कीमती सा, बिल्कुल। अगर ये मानस का चोला वो ही कीमती जो परमात्मा भजन करता, गुरु मुखों का संग करता वो से। अगर ये मनमुखों का संग करता, इस वर्ग गिरा कोई नहीं ना। ये गिरा विषय और ये बड़ा विषय, इसको देवी देवते भी तरसते। मगर इसका संग करने तो अच्छा संग करने वाला तर जाते, मगर बुरे का संग बुरे हो जाते। मगर इसका संग बताऊं किस तरह के महात्मा कहने लगा भाई को बुरी चीज लिया, सबसे गिरी चीज लिया, वो चलेगा भिष्टा ठा ले गया। बोले ये सब तो गिरा, भिष्टा बोल पड़ा। बोला अरे बेशरम तन शर्म नहीं आमदी, तो मेरे को गिरा बताता। वाह भाई वाह, मैं तो गिरा नहीं, मैं तो अन्न देवता था, मेरी पूजा करा लोग, अन्न देवता का दे तेरा दुष्ट का संग करके मैं भिष्टा बन गया, तो तू सब तक गिरा होया से। इसलिए जो परमात्मा की बंदगी करता है न वो एक पवित्र से, नहीं परमात्मा ने याद नहीं, सब गिरे हुए से। कोई भी हो गिरे, इसलिए कहते कि ना राम भजंती कन्या भली, साकिट भलो न पूत, छेली के गल गल थना जाम दूध न मूत। के राम का भजन करने वाली लड़की भी अच्छी से, समझ गए। मगर दुष्ट पुत्र किसी काम का नहीं ने। एक दुष्ट पुत्र ने 18 सुनी सना खपा दी, इसलिए दुष्ट पुत्र किस काम का से। फिर कहते हैं कि राम भजनता कुष्टी भला, चूई चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम किरजा मुख नहीं राम। के राम भजने वाला तो कोडी भी अच्छा से, जिसका चाम चूहे चूहे की पड़ता है, समझा। और खोटे कर्म, सुंदर शरीर पवित्र सर, खोटे कर्म वो किस काम का से, वो तो किसी काम का भी नहीं ने। रात दिन खोटे कर्मों में लगा रहता, इले बोहे मानस सब
जिसको सतगुरु की दया हुई और सतगुरु की शरण में चला गया और परमात्मा का नाम लेता है, वो ये भागी से इससे बड़ा और भागी कौन होगा। तो मैं थोड़ी बातें कही, क्यों सत्संग में बोलने तो गड़ भी तो ऐसा हो जाता है न। फिर मैं आप लोगों की सेवा में आया था और मैं इतनी बार ड्यूटी बजा दी, शब्द नहीं कहूंगा कोई भी। 12 बजा दिए, काफी टाइम कर दिया, चलो बेरा है कौन था ने। तो इसलिए मैं सत्संग यही कराया था कि सतगुरु को पहचानो। जिन्हें सतगुरु पहचान लिया उसका लेखा निमट गया। जो सतगुरु की शरण में चला उसका सारा कर्जा चूक जाता है। हम मनमुख होते हैं, पहचान नहीं सकते ने। गुरु में नुक्स टोने शुरू करते हैं, गुण नहीं टोते ने। अगर तुम सतगुरु में गुण टोने शुरू कर दो तो भजन करने की जरूरत नहीं है ने। मगर तुम तो सतगुरु में नुक्स टोते हो, क्यों कि देखा कोई नुक्स मिल जाए तो फिर बोले तो बोलन नहीं जाएंगे। इसको ये नहीं पता ने सतगुरु में नुक्स नहीं होती ने। सतगुरु में नुक्स होगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं तो उरे लग भी कहता हूं कि जो सतगुरु जी में प्रगट है देह में भी नुक्स नहीं होगी ने। देह में तो नुक्स हो जाती है, सतगुरु में नुक्स नहीं पाई है कभी भी। मगर जिसको कहता हूं जिसमें सतगुरु प्रगट हो गया वो देह में भी नुक्स नहीं पाओगी ने, वो भी पवित्र पाइएगा। इसीलिए सतगुरु की पहचान बताई थोड़ी सी। मड़कुण का सतगुरु का परखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। कि सतगुरु बनी किसी की सीखी पढ़ी बातें नहीं, सतगुरु तो अपना तजर्बा बताता है। सतगुरु तो रास्ता ले जाने के लिए कहता इस रास्ता हो लो। सतगुरु तो जीवन त्यारने के लिए आता, सतगुरु जीवन लेने के लिए आता, वो जीवन धोखे में गिरने के लिए नहीं आता न। इसलिए मैं बातें बताई कि सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। वो नरक में नहीं जाते न कभी भी। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, सवेरे तो मालिक की मौज होगी, देखूंगा आया गया तो ना आया गया उसकी मर्जी, मगर आने की कोशिश करूंगा, चिंता न करना। अब ये भाई शब्द बाणी गाने वाले गाम दे रही हो, सोने वाले सो जाओ। अगर शब्द बाणी ना गाओ सो थारी मर्जी में। ये बात तो ड्यूटी वाले ने अपनी ड्यूटी ठीक देना चाहिए, जो ड्यूटी जिनकी से हो। और बदली कर दो कोई नया, जैसे शब्द गाने वाले नए आगे गाई जाएंगे। तो इसलिए अपना काम करते रहो, सबको राधा सो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई,
हमसे जीवन लिए चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।